आपकी कक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो रही हैं और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के जो निर्धारित सिलेबस है उसको कराऊंगा। आज शुरुआती दौर में मैं आपको चूंकि कोरोना महामारी के कारण सिलेबस का भाग थोड़ा सा कम किया गया है, तो मैं आपको सबसे पहले आज सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आपके खंड आ में जिसका नाम आपका राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा, इस पहली बुक में से आपके लिए जो चैप्टर्स रखे गए हैं उसमें इकाई फर्स्ट में आपका कुल 10 अंक की रखी गई है और इकाई फर्स्ट में प्रमुख अवधारणाएं हैं। प्रमुख अवधारणाएं हैं, कुल 10 अंक की है ये आपकी पहली इकाई। और इसमें जो चैप्टर आपके सामने है उसमें पहला है आपका न्याय, दूसरा है आपका शक्ति, सत्ता और वैधता, तीसरा आपका चैप्टर हटा दिया गया है और चौथा आपका स्वतंत्रता और समानता। तो पहली यूनिट जिसमें आपका न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता, स्वतंत्रता और समानता ये टॉपिक्स रखे गए हैं। आपकी पहली यूनिट कुल 10 अंक की है। इसी तरह से जो दूसरी यूनिट आपकी है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें आपके जो टॉपिक रखे गए हैं वो राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा है राजनीतिक संस्कृति और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता ये आपकी दूसरी इकाई है और इसका अंक भार भी 10 अंक है। तीसरी इकाई राजनीतिक विचारधाराओं की थी, जिसमें आपका उदारवाद था, जिसमें आपका समाजवाद था, मार्क्सवाद था, गांधीवाद था। ये पूरी इकाई जो तीसरी इकाई थी ये कंप्लीट हटा दी गई है इस वर्ष की परीक्षा के लिए। मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद ये इस वर्ष परीक्षा में हटा दिया गया है। चौथी इकाई जो भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम, भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम, ये चौथी इकाई कुल 20 अंक की है। ध्यान रखना, ये जो इकाई है चौथी ये 20 अंक की है। पहली इकाई 10 अंक की है, दूसरी इकाई 10 अंक की, तीसरी इकाई हटा दी गई है और चौथी इकाई
इसमें आपके लिए जो टॉपिक्स रखे गए हैं उनमें पहला है नियोजन और विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, साथ में प्लानिंग कमीशन, आपका नीति आयोग, यह आपका पहला चैप्टर है। इसमें दूसरा आपका पर्यावरण और प्रमुख संसाधन, तीसरा चैप्टर इसमें भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, चौथा इसमें आपका नवीन सामाजिक आंदोलन। नवीन सामाजिक आंदोलनों में आपके महिला आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, और पांचवा चैप्टर इस चौथी इकाई में आपका सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। तो ये आपकी चौथी का ये राजनीतिक भारतीय राजनीति को बढ़ती हुआ है। ये कुल 20 अंक की है। इसमें पहला चैप्टर आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड आपका प्लानिंग कमीशन, सेकंड आपका एनवायरनमेंट एंड मैन रिसोर्सेज, थर्ड आपका भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, चौथा आपका नवीन सामाजिक आंदोलन। इसके परिप्रेक्ष्य में आप दो देखेंगे, एक महिला आंदोलन और दूसरा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन, और लास्ट में आपका सामाजिक आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। ये आपका पहला खंड है, पहले राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणा। ये कुल 40 अंक का है आपका, जिसमें से तीसरी इकाई हटा दी गई है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी जो आपका दूसरा जो खंड है उसमें आपके लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम रखा गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। खंडवा, जिसमें भारत में शासन एवं लोकतंत्र, यह आपका दूसरा खंड है, और इसमें आपकी पहली इकाई जिसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान। यह इकाई आपकी 10 अंक की है, और इसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम रखा गया है उसमें पहला आपका भारत के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना। भारत के संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना, यह आपका पहला चैप्टर है। दूसरा इसमें रखा गया है भारत में संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये रखा गया है। और तीसरा जो चैप्टर है आपका, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, नीति तत्व हैं और नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो भारत का संविधान जो 10 अंक का है उसमें अब ये दो ही रखे गए हैं, जिसमें भारत के संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना और हमारी संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, ये रखे गए हैं। सेकंड यूनिट जो है, दूसरी इकाई जो है, इस दूसरी इकाई में जिसमें भारत
इकाई है और ये दूसरी इकाई भी आपकी 10 अंक की है। इसमें आपका जो निर्धारित चैप्टर रखे गए हैं उसमें पहली है आपकी पार्लियामेंट यानी आपकी संसद, जिसमें आपका लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन और आपका राज्यसभा, हाउस ऑफ काउंसिल स्टेट्स, ये दो इनका गठन और इनके कार्य। दूसरा हमारा जो चैप्टर था जो एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित था, कार्यपालिका से संबंधित था, जिसमें अवर प्रेसिडेंट, अवर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये थे, ये हटा दिया गया है। अब तीसरा इसमें जो रखा गया है वो हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी रखी गई है और न्यायपालिका में यहाँ रखा गया है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसके फंक्शंस, कार्य, साथ में न्यायिक पुनरावलोकन। ये आपका रखा गया है। और चौथा जो अध्याय था जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित था, जिसमें आपकी विधानसभा थी, विधान परिषद थी, आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, स्थानीय शासन भी इसमें था, ये आपका हटा दिया गया है। तो सेकंड यूनिट कुल 10 अंक की है और इस सेकंड यूनिट में केवल आपकी दो चीजें इंट्रोड्यूस रखी गई हैं, जिसमें अवर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा और राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस और न्याय पुनरावलोकन। तीसरा जो इकाई है तीसरी इकाई 8 अंक की है, जो है भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। ये आपकी तीसरी यूनिट है कि इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को डिमेरिट्स कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। तो उनमें आपके जो रखे गए हैं उनमें आपका सबसे पहले है जातिवाद यानी कास्टिज्म और सांप्रदायिकता यानी कम्युनिज्म। ये आपका रखा गया है। दूसरा आपका रखा गया है, इसमें जो दूसरा जो यूनिट आपकी बुक में दिया गया था जिसमें भाषावाद और क्षेत्रवाद था, उसको हटा दिया गया है। अब तीसरा है आपका आतंकवाद, टेररिज्म। फिर है आपके राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण और आपका करप्शन यानी भ्रष्टाचार, ये रखा गया है। और तीसरा है गठबंधन की राजनीति। ये कुल 3 अध्याय भारतीय डेमोक्रेसी के जो अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं उनमें रखे गए हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और गठबंधन की राजनीति। ये तीनों चैप्टर कुल 8 अंक के हैं। और लास्ट जो फोर्थ आपका यूनिट है वो 12 अंक की है। ये चौथी यूनिट है जो 12 अंक की है और इसमें भारत की विदेश नीति, अवर फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसमें। और इसमें जो टॉपिक शामिल किए गए हैं, पहला ये रखा गया है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। विदेश नीति की विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता। जो भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता, ये दो टॉपिक इसमें रखे गए हैं। साथ में इसमें जो दिया गया था पहले हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारी रिलेशनशिप कैसी थी, जिसके संदर्भ में आपका पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, इनका उल्लेख किया गया था। इस वर्ष के पाठ्यक्रम में उसे
विदेश नीति की विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता, इसका अध्ययन करना है। और सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का संगठन, यह आपको देखना है। साथ में कि यूएन की विश्व शांति में क्या भूमिका है, विश्व शांति में योगदान यूएन का, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा सार्क और आसियान के जो संगठन थे उनको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये 12 अंक का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है इस वर्ष का, जिसमें मैंने आपको बताया पहला खंड 40 अंक का, दूसरा खंड भी 40 अंक का है। पहले खंड में आपकी पहली यूनिट 10 अंक की, दूसरी यूनिट 10 अंक की, तीसरी यूनिट हटा दी गई है, चौथी यूनिट 20 अंक की कर दी गई है। और दूसरा जो खंड है जो भारत के शासन से संबंधित है, डेमोक्रेसी से संबंधित है, उसमें से पहली यूनिट 10 अंक की, और जिसमें से आपके फंडामेंटल राइट्स हटा दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हटा दिए गए हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य थे वो भी चैप्टर हटा दिया गया है। और सेकंड यूनिट में भारत में शासन जो 10 अंक की रखी गई है, उसमें हमारी केवल विधायिका रखी गई है, यानी अवर पार्लियामेंट उसमें रखी गई है, लोकसभा राज्यसभा ये रखी गई है। साथ में हमारी न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन सहित रखी गई है। तीसरी यूनिट जो है वो 8 अंक की है, जो हमारी चुनौतियों से संबंधित है डेमोक्रेसी के सामने, जिसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता है, जिसमें आतंकवाद है, राजनीतिक अपराधीकरण है और आपका भ्रष्टाचार है, साथ में गठबंधन की राजनीति है। और चौथी इकाई मैंने आपको बताया भारत की विदेश नीति के संदर्भ में, ये 12 अंक की है। इसमें केवल विदेश नीति की विशेषताएं और गुटनिरपेक्षता, यूएन का संगठन और विश्व शांति में यूएन का क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा, ये है। मंडे से आपका लगातार क्लासेस आपको चलेंगी और मंडे से ही आपको पहला वीडियो भेजा जाएगा पाठ्यक्रम का। आज के सिलेबस के बारे में ही मैंने आपको बताया है, इसलिए इसको नोट कर लें और आगामी